रात के सन्नाटे में जब रघु, रिया और पंडित जी ने पुरानी हवेली के तहखाने का दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे कुछ कह रही थीं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रघु ने टॉर्च से तहखाने का कोना कोना देखने की कोशिश की। तभी तहखाने की पिछली दीवार अचानक खुद ब खुद खिसक गई और उसके पीछे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। रिया घबराए लेकिन रघु ने उसका हाथ थाम लिया। अब पीछे नहीं हट सकते, यही मौका है सब कुछ खत्म करने का। तीनों धीरे धीरे सुरंग में दाखिल हुए। अंदर का वातावरण भारी और अजीब था। दीवारों पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था और बीचों बीच एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था। पंडित जी ने कहा, ये वही शापित बक्सा है जिसमें आत्मा को बंद किया गया था। पंडित जी ने एक लंबा यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, बक्सा कांपने लगा और एक जोरदार चीख गूंजी, तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। रिया डर के मारे चीख उठी, लेकिन पंडित जी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते बक्से पर गंगाजल छिड़कना शुरू किया। बक्सा खुला और एक काली धुआंधार परछाई निकली जो रघु की तरफ बढ़ी। लेकिन रघु ने तुरंत पंडित जी द्वारा दिया गया त्रिशूल ताबीज हवा में लहराया। वो काली परछाई जोर से चीखी और हवा में ही भस्म हो गई। आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। पंडित जी ने गहरी सांस ली, अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है। ये हवेली अब शुद्ध है। रिया की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि राहत के। रघु ने रिया का हाथ थाम कर कहा, अब कोई डर नहीं, अब सब ठीक है। वे तीनों तहखाने से बाहर आए। हवेली की दीवारें अब उजली लग रही थीं, जैसे सालों बाद किसी ने उन्हें राहत दी हो। बाहर आकर सूरज की पहली किरण उन पर पड़ी। उस दिन के बाद गांव में किसी भी अजीब घटना की खबर नहीं आई। हवेली अब वीरान नहीं बल्कि एक रहस्य की स्मृति बन चुकी थी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया परिवार उस हवेली में रहने आया और उनकी छोटी बेटी ने पहली ही रात कहा, माँ, उस कमरे में एक आंटी रहती है जो कहती है कि वो अब भी यही है। क्रमशः अगर आप चाहें तो भाग 5 भी तैयार कर सकता हूँ।